नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। न्यायपालिका पर हावी होने को बेताब कार्यपालिका के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद सरकार में बैठे मोदी और शाह के भी कान खड़े हो गए होंगे कि कार्यपालिका की मनमानी के खिलाफ अब देश मुखर होने लगा है। देश कार्यपालिका की मनमानी पर खुलकर बोलने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने जुडिशियरी पर भी निशाना साधा है। जुडिशियरी में बैठे उन जजों की भी भरदम क्लास लगा दी है जो मनुस्मृति, कुंडली, गोमूत्र, गोबर जैसे मामलों पर टिप्पणी किए फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, संविधान बदलने की वकालत करने वाले और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के बीच संबंधों को लेकर भी उन्होंने बहुत ही गंभीर बातें कही हैं। तो चलिए इस मामले में हम खबर की शुरुआत करते हैं। कैसे इस वक्त कार्यपालिका की बढ़ती मनमानी न्यायपालिका को दबाने पर आमदा है, पूर्व चीफ जस्टिस ने अच्छे से समझा दिया है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का यह हेडलाइन देखिए। इसमें कहा गया है, संविधान को बदले बिना हिंदू राष्ट्र बनाना असंभव। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की खड़ी खड़ी, उन्होंने एकदम खड़े खड़े शब्दों में सुना दिया है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक संविधान नहीं बदलेगा तब तक हिंदू राष्ट्र का सपना भी उनका साकार नहीं हो सकता है। इस वजह से दूसरी तरफ शिगुफा छूटने लगा है। हिंदू राष्ट्र के हक में अब संविधान बदले जाने की वकालत होने लगी है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने और फिर मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने भी संविधान पर सवाल खड़े कर दिए। उन्हें नए संविधान की जरूरत महसूस होने लगी है। और यह संविधान क्या आरएसएस वाला संविधान होगा? तमाम ऐसे सवाल तो एक साथ देश भर में उठेंगे कि आखिर हमारे देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों रची जा रही है। अब खबर में आइए कि उन्होंने जो जो बातें कही है, एक एक लाइन कितने इंपॉर्टेंट है, किन किन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रख दी है, वो आप समझ जाएंगे। यहां नवभारत टाइम्स ने खबर में जानकारी दी है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने हिंदू राष्ट्र से लेकर अदालतों की स्वतंत्रता को लेकर अहम बातें कही हैं। उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से लेकर ध्रुवीकरण का भी जिक्र किया। जस्टिस शाह ने कहा कि कार्यपालिका को एहसास है कि न्यायपालिका अंतिम गढ़ है जिसे उसे पार करना है। अब सोचिए कि इन्होंने जो यहाँ पर गंभीर टिप्पणी की है, कार्यपालिका को यह अच्छे से मालूम है कि जुडिशियरी ही अंतिम किला है। अगर इसे हम ढहा देते हैं तो फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश के खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर आती है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के खिलाफ सरकार जा रही है। इसका क्या मतलब है? अगर आप संविधान में भरोसा नहीं करते, न्यायपालिका में भरोसा नहीं करते, तो फिर देश की आप एक सुंदर तस्वीर की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की लगातार कोशिश हो रही है। हालांकि स्थिति उतनी विकृत अभी नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है, ऐसा उन्होंने अंदेशा लगाया है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने कहा है कि हालांकि देश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से विकृत नहीं किया गया है, लेकिन पिछले दशक में लोकतांत्रिक संस्थानों और जवाबदेही तंत्र को निष्प्रभावी या समझौता किया गया है। ये जवाबदेही तंत्र कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान हैं, ये कौन कौन से हैं जिनके ऊपर देश की बड़ी जिम्मेदारी है? इन सब को जो है समझौता किया जा रहा है या फिर इनके असर को कम किया जा रहा है, इन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है। आप चाहे जांच एजेंसियों की बात कर लें, जिससे स्वायत्तता की उम्मीद की जाती है, वो सरकार का तोता बने फिर रही है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, या फिर हमारे जो अलग अलग संस्थान हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाते हैं, चाहे कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग हो, हर किसी के ऊपर भारी दबाव है। और यह दबाव खुद पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने महसूस किया है, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बातें डंके की चोट पर कह दी हैं। उन्होंने जुडिशियरी में बैठे जजों को लेकर भी निशाना साधा है कि किस कदर जुडिशियरी पर तो एक तो बहुत बड़ा दबाव ऑलरेडी है, कार्यपालिका हावी होना चाहती है, लेकिन जुडिशियरी में बैठे जज इस वक्त किस तरीके के फैसले कर रहे हैं, उनके मन में भी क्या हिंदू राष्ट्र हिलोरे मार रहा है? तमाम ऐसी आशंका भी पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह जता रहे हैं। यहां दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने कहा है कि संविधान में औपचारिक बदलाव के बिना
हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना लगभग असंभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान स्थापित कार्यपालिका का प्रभुत्व फल फूल रहा है। इस समय मुद्दा गंतव्य का है कि हम एक देश के रूप में कहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका शक्ति एक राजनीतिक संस्कृति और एक बहुसंख्यकवादी समाज का पोषण कर रही है। यह भारत के संवैधानिक विचार के साथ मेल नहीं खाता है। भारत के संवैधानिक विचार में सिर्फ बहुसंख्यकवादी नहीं, यहाँ पर सबके बारे में सोचना होगा, सबको समावेश करके चलना होगा। यहाँ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन देश की स्थिति यह हो गई है कि हिंदू मुसलमान इतना कर दिया गया है कि बहुसंख्यकवादी भाषा लोग बोलने लगे हैं और यह संविधान के लिए कतई ठीक संकेत नहीं है। पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह की बातों को गौर कीजिए और जो निशाना वो सीधे तौर पर मोदी सरकार पर लगा रहे हैं कि कार्यपालिका क्यों मनमानी करने पर उतर आई है और क्यों जुडिशरी की सांसें फूलने लगी हैं, ये सब कुछ आपको इसी खबर में समझ में आ रही होंगी चीजें। अब यहां से पूर्व चीफ जस्टिस साहब आगे सीधे तौर पर जुडिशरी में बैठे जजों के क्रियाकलाप पर उन्होंने यहां जो टिप्पणी की है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। गोमूत्र गोबर की प्रशंसा कर रहे जज। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, वहीं इन्होंने इतनी गंभीर टिप्पणी की है। यहां पर लिखा गया कि शाह ने यह टिप्पणी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 25वें डीएस बोरकर मेमोरियल लेक्चर के दौरान की। उन्होंने कहा कि भारत में जजों को गोमूत्र और गोबर के लाभों की प्रशंसा करते हुए, मनुस्मृति का आह्वान करते हुए और बहुसंख्यकवादी भाषा बोलते हुए देखना परेशान करने वाला है। जस्टिस शाह ने कहा कि हाईकोर्ट कुछ अपवादों को छोड़कर उस तरह की वास्तविक स्वतंत्र भूमिका का निर्वहन करने में भी असमर्थ है जो उन्होंने अतीत में निभाई थी। उन्होंने कहा कि मैं इससे व्यक्तिगत रूप से परेशान महसूस करता हूं क्योंकि मेरा अपना पेशेवर करियर हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। वो खुद इतने बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए थे और ऐसे में जब वो जुडिशरी की हालत इस तरीके से बिगड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जज साहब अब अदालतों में यह आदेश देते दिखाई पड़ते हैं कि मनुस्मृति जाकर पढ़ लीजिए और मनुस्मृति से आज के वक्त की तुलना करके फैसले किए जा रहे हैं जो कि हैरान कर देने वाला है। वो भी रेप पीड़िता जो गर्भवती हो गई थी, वो अपना एबॉर्शन कराना चाहती थी, उन्हें मनुस्मृति पढ़ाकर कहा जा रहा था कि अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे ही रेप पीड़िता का ही मामला था जिसमें कुंडली जांचने के लिए हाईकोर्ट से आदेश आ जाता है। ये सारे मामले परेशान करने वाले हैं कि किस तरीके से टिप्पणी हो रही है और कुछ जजों के फैसले तो और भी हैरान करने वाले होते हैं। जैसे कि गुजरात की तमाम अदालतों से राहुल गांधी को लेकर जो भी फैसला आया और उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो फिर समझ में आया कि गुजरात की अदालतों में फैसले किस स्तर के हो रहे हैं। वहां पर जो भी फैसले किए जा रहे हैं कारण बिना बताए हुए सैकड़ों पन्ने खर्च किए जा रहे हैं और निर्देश जारी कर दिया जा रहा है, जैसे कि राहुल गांधी के केस में हुआ। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी गुजरात के कोर्ट को लगा दी है। पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह हाईकोर्ट की वर्तमान स्थिति पर और अदालतों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए उन दिनों को याद करते हैं कि हाईकोर्ट एक वक्त सबसे ज्यादा जीवंत संस्थान हुआ करते थे। हालांकि उन्होंने यह भी टिप्पणी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफे निराश किया था। यहाँ देखिए अपने स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट एक समय देश के सबसे जीवंत संस्थान थे। वास्तव में हाईकोर्ट्स के पास लोकतांत्रिक संस्थानों में से एकमात्र ऐसा संस्थान होने की एक गहरी विरासत है। जब आपातकाल के दौरान देश के सबसे काले दिनों में नागरिकों का साथ छोड़ दिया गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत के लोगों को निराश कर दिया था। देखिए कितनी गहरी टिप्पणी जस्टिस एपी शाह कर रहे हैं और आपातकाल के दिनों को इस वक्त वो जैसे याद कर रहे हैं मानो कि कार्यपालिका जैसे न्यायपालिका पर हावी होकर यह संदेश देना चाह रही हो कि समय आ गया है कि न्यायपालिका को भी अब दब के रहना पड़ेगा। जब जज मुखर होकर बोलते हैं, ठीक इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के मशहूर वकील रहे, देश के कानून मंत्री रहे, शांति भूषण को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत बड़ी बातें कही थी कि कैसे वो ऐसे धाकड़ वकील थे जो संवैधानिक मूल्यों को समझते थे, संविधान के हक के लिए वो खूब लड़ते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक प्रधानमंत्री को भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हेराफेरी करने के आरोप में अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। तो इस तरीके से अदालत और जो भी हमारे न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं वो चाहें तो लोकतंत्र को जीवंत रख सकते हैं,
लेकिन अगर अदालतें दबाव में आएंगी, जुडिशरी को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो वो हमारे देश के लिए कतई उचित नहीं हो सकता है। कैसा दौर है? क्या इस दौर की तुलना उस आपातकाल से भी की जा सकती है जहां किसी के खुलकर बोलने पर भी आपत्ति है? अगर कोई खुलकर विरोध करता है तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। आज ही एक ऐसी खबर आई कि आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के एक प्रोफेसर साहब ने अदालत में पेश होकर अपनी बातें रखी तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसको लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी हैरान थे कि आखिर ये क्यों हुआ। अगर वो अदालत में अपनी बात रखने आए तो उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? तो इस मामले में जांच की बात कह दी गई और फिर जो एएसजी हैं उन्हें कहा गया कि मामले की जांच करके हमें जानकारी दीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो यह बेहद गलत है, यह मनमानी है। देश में इस वक्त कमोबेश कार्यपालिका उतनी ही हावी जुडिशरी पर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन थैंक्स टू सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन सब से अकेले भिड़े हुए हैं और अदालतों को आगाह कर रहे हैं, अगर हम संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, हम संविधान के सबसे बड़े प्रहरी नहीं बनेंगे तो मुश्किलें आएंगी। तो अब देखिए देश की रक्षा, हमारे संविधान की रक्षा जुडिशरी किस तरीके से कर पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।